हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के मोस्ट वीवीआई गेस्ट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग का एग्जाम जो है करीब आ गया है और ऐसे में आप लोग को उन प्रश्नों का भी अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग यानी ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन यानी जो गेस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आप लोग को जो है पूरी इन तक इस क्लास को जो है पूरे इन तक देखना है। यहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने सारे नए बच्चे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पे क्या कहलाता है कि बेलाडीला लोह अयस्क क्षेत्र यानी किस राज्य में स्थित है। तो पहला आपका महाराष्ट्र है, झारखंड होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो तेजी से आप लोग आंसर बताइएगा। देखिए बेलाडीला लोह अयस्क क्षेत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में है। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आप लोग का छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र जो स्थित है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, आपका यानी छत्तीसगढ़ में। तो देखिए आपका यानी केंदुझर जो है मैग्नीज क्षेत्र जो है कहाँ पे स्थित है, तो बिल्कुल ये उड़ीसा में है। तो इसका आंसर आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन यानी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो देखिए ऊर्जा का आपको गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो होगा यानी सौर ऊर्जा होगा। बिल्कुल ये कभी क्या है, ये नवीकरणीय ऊर्जा भी कहेंगे इसको, क्योंकि ये जो है सीमित मात्रा में नहीं में असीमित मात्रा में ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित कहाँ पे है। तो देखिए आपको पता होगा तारापुर नाभिकीय ऊर्जा प्रथम केंद्र जो है अवस्थित यानी किया गया था, यह नाभिकीय ऊर्जा था जो कहाँ पे यानी महाराष्ट्र में। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। तो बताइए सोना पाया जाता है, लोह अयस्क या कोयला या तांबा। तो देखिए मयूरभंज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा लोह अयस्क इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मयूरभंज में कौन सी खनिज पाया जाता है, तो लोह अयस्क पाया जाता है। तो बिल्कुल इसका आंसर लोह अयस्क राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इनमें से कौन खनन नगर नहीं है। तो चलिए जल्दी तेजी से आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए बताइए, खेतरी होगा, धनबाद होगा, कोडरमा होगा या आपका पटना। तो बताइए आपसे क्या पूछा गया है, खनन नगर नहीं है, आपको खनन नगर की बात पूछा गया है। तो खनन नगर देखिए खेतरी जो है खनन नगर है, धनबाद भी है, कोडरमा भी है, लेकिन पटना एक राजधानी है। तो ये जो है क्या यानी खनन नगर नहीं है। तो इसका आंसर आपका पटना राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मोनाजाइट जो पाया जाता है ये कहाँ पे पाया जाता है। चलिए जल्दी से बताइए, मोनाजाइट केरल में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, असम में, आपका उपयुक्त में से सभी। तो बताइए मोनाजाइट जो पाया जाता है ये कहाँ पे पाया जाता है। बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होगा, मोनाजाइट जो है ये कहाँ पे यानी केरल में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका यानी केरल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, लांबा जो संबंधित है यानी किनसे संबंधित है। जल्दी बताइए, लांबा के बारे में आप लोग को बताना है। पवन ऊर्जा से है, सौर ऊर्जा से है, भूतापीय ऊर्जा से, आपका उपयुक्त में से सभी। तो लांबा आपका बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा यानी पवन ऊर्जा से। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी पवन ऊर्जा राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है, कोयला मिलता है यानी कहाँ पे, यानी कोयला के बारे में आप लोग को बताना है। कोयला जो मिलता है यानी कहाँ पे मिलता है, झाड़िया में मिलता है, कोलाड़ में मिलता है, गोवा में यानी खेतरी में। सब जानते हैं कोयला जो मिलता है यानी कहाँ पे यानी झाड़िया, यानी झाड़िया कहाँ पे यानी झारखंड में। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, झाड़िया कोयला के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन खनिज यानी अन्वेषण से संबंधित है। तो GSI होगा या आगे देखिएगा HCl होगा या आपका यानी ONGC होगा या इनमें से सभी होंगे। तो देखिए यहाँ आपको यानी क्या पूछा गया है, कौन यानी खनिज अन्वेषण से संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होगा इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएंगे यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो आपको बताना है किस वर्ष से भारत को जो है इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुआ था। तो बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, इंटरनेट की सुविधा 1998 को प्राप्त हुआ था या 1988 को। हम लोग पढ़ के आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, एन्नौर पतन जो है किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। तो देखिए एन्नौर पतन की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तूतुकुड़ीन पतन जो स्थित है कहाँ पे है। बताइए तूतीकोरिन पतन जो है स्थित है कहाँ पे, केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में। तो बताइए तूतीकोरिन के बारे में बताना है। तो तूतीकोरिन पतन जो है ये कहाँ पे यानी तमिलनाडु में है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन स्थलबद्ध यानी पोतसराय है। तो स्थलबद्ध पोतसराय की अगर बात करें तो विशाखापट्टनम जो है स्थलबद्ध यानी पोतसराय है यानी इसका आंसर आपका विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है यानी किनको किन से जोड़ता है। देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा जो जोड़ता है किनको कहाँ से जोड़ता है, तो सिलचर को यानी पोरबंदर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है,
पूर्व यानी पूर्व पश्चिम गलियारा जो जोड़ता है यानी किनको, सिलचर को यानी पोरबंदर से जुड़ता है, तो इसका आंसर आपका सिलचर जो है पोरबंदर से, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो देखिए भारतीय रेल प्रणाली को जो है कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 12 मंडलों में, 9 मंडलों में, 20 मंडलों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको पता होगा शायद 17 मंडलों में विभाजित किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर तो आपका इनमें से सभी होगा क्योंकि यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पे है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में बताना है। तो ये जो है कहाँ पे यानी मतलब सॉरी पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा यानी बी, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ पे? ये तो आपको महाराष्ट्र में याद रखना है, ठीक है। यहाँ आपका हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वहाँ जो आपको यानी किसके बारे में पूछा गया है, यानी आपको मतलब वहाँ जो है पतन के बारे में, ठीक है, तो ध्यान रहेगा, आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, कोचिज पतन जो है अवस्थित है यानी कहाँ पे स्थित है? तो बताइए कोचिज के बारे में आपको बताना है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, केरल में है, आपका तमिलनाडु में। तो देखिए केस की बात कर रही है, कोचिज की बात कर रहा है, तो कोचिज जो है ये पता है आपको केरल में है, तो इसका आंसर आपका केरल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, कोलकाता पतन जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता के बारे में आपको पूछा गया है, कोलकाता कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, तो बिल्कुल कर्नाटक में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है। तो आप लोगों को पता है कोलकाता कहाँ पे यानी पश्चिम बंगाल में, तो इसका बिल्कुल आपका आंसर पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हल्दिया पोतासाराय जो है कहाँ पे? उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, या आगे देखिएगा पश्चिम बंगाल में, आपका केरल में। तो यहाँ आपको किससे बात पूछा गया है? हल्दिया पोतासाराय का, तो बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल में, इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो बताइए कौन सा यानी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो बिल्कुल आपको पता होगा NH-44 जो है सबसे बड़ा यानी लंबा क्या है महामार्ग है, तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, भारत का विशालतम कंटेनर पतन जो है कहाँ पे है? तो बिल्कुल भारत का विशालतम कंटेनर पतन आप लोगों को पता है जवाहरलाल नेहरू पतन होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है? तो कोलकाता के बारे में आप लोग को डियर स्टूडेंट पता होगा क्योंकि ये हुगली नदी के हुगली में है, तो बिल्कुल इसका हुगली में होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो है किनको कहाँ से जोड़ता है? चलिए बताइए राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो है किनको कहां से जोड़ती है? तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, दिल्ली से कोलकाता को इसको जोड़ता है, तो दिल्ली से कोलकाता राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 25, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? तो बताइए दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय जो है आपका है चेन्नई में है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका चेन्नई राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितना है? तो बताइए भारत में प्रमुख पतनों की संख्या जो है कितनी है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, पतन जो है 12 पतन है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 12 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत आपको पता है 1911 से हुआ था, और ये दिल्ली से कहाँ तक यानी दिल्ली से यानी लाहौर तक, ठीक है, ये पहला यानी था 1911 में। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? तो देखिए भारतीय रेल का शुरुआत 1853 में हुआ था, जो कहाँ से चला था? मुंबई से लेकर थान तक चला था। कितना किलोमीटर तक चला था? यानी 34 किलोमीटर तक चलाया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पेय फसल है? तो देखिए पेय फसल आप लोगों को पता होगा, चाय एक पेय फसल है, कॉफी भी एक पेय फसल है, तो इसका आंसर आपका दोनों हो जाएंगे, इसका आंसर आपका इनमें से दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, मतलब हॉर्टिकल्चर जो समझते हैं किससे है? तो बिल्कुल आपको देखेंगे फल एवं सब्जी से, हॉर्टिकल्चर किससे समझता है? फल एवं सब्जी से, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 31, खरीफ फसल की कृषि जो ऋतु क्या है? यानी खरीफ फसल की कृषि ऋतु के बारे में आप लोगों को पता होगा, जून से सितंबर को जो है खरीफ फसल होती है, तो इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, रबी की फसल पैदा होती है यानी कब? तो रबी की फसल के बारे में बताना है, तो रबी की फसल जो पैदा होती है कब? यानी शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में, तो इसका आंसर आपका यानी शीत ऋतु राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य जो है कौन सा है? तो देखिए भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान में आप लोग को बिल्कुल पता है कि प्रथम स्थान पे जो आता है उत्तर प्रदेश आता है। कौन आता है? उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर आप लोग का उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। और जो है पश्चिम बंगाल जो आता है प्रथम स्थान में आता है किसके लिए? यानी चावल उत्पादन के लिए, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, निम्न में से यानी कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो बताइए जूट उत्पादक क्षेत्र आप लोगों को पता होगा, गंगा डेल्टा जो है ये काफी जूट उत्पादन पे यानी फेमस है, तो ये आ जाएगा आपका यानी बिल्कुल गंगा डेल्टा राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो बताइए सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है, आप लोग को ये बताना है, ठीक है। चलिए पहले आपका नर्मदा नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, आपका यानी दामोदर नदी। देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है? तो बिल्कुल ये आपका नर्मदा नदी, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 36, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो बताइए राजधानी नगर की अगर बात करें तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा राजधानी नगर इनमें से कौन है? तो नागपुर एक राजधानी नगर नहीं है, कानपुर भी नहीं है,
गोरखपुर भी नहीं है, लेकिन रायपुर जो है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है या किसका रायपुर राजधानी, आपको कमेंट करके बताना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 37, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो इसमें से राजधानी नगर पटना एक राजधानी नगर है, बिल्कुल आप लोगों को पता है, पटना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 38, निम्न में यानी से कौन यानी प्राचीन नगर है? तो बताइए इसमें से कौन यानी प्राचीन नगर है, आपको ये बताना है। तो प्राचीन नगर की अगर बात करें तो आपका यानी पहला क्या भोपाल दिया हुआ, गंगानगर दिया हुआ, पटना, जमशेदपुर। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे अधिक तो प्राचीन तो अभी पटना ही है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा क्योंकि इसको आजिमाबाद के नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 39, मेघानगर की जनसंख्या कितनी है होती है? मेघानगर की जनसंख्या जो आपको बताना है, तो मेघानगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होता है। कितना होता है? 50 लाख से अधिक होते हैं। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेघानगर है? तो बिल्कुल मुंबई के बारे में आप लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक मेघानगर जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है कौन है? मुंबई है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी मुंबई राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, इनमें कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया है? तो बताइए सबसे बाद में बसने वाला नगर जो चंडीगढ़ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी चंडीगढ़ को बाद में बसाया गया है, तो इसका आंसर आपका चंडीगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव आदिवास है? तो गंगा के मैदान का महत्वपूर्ण आदिवास की अगर बात करें तो बिल्कुल आपको बता दें सघन, बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सघन राइट आंसर हो जाएंगे। 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन इस यानी पर्यावरण में परिक्षेपित ग्रामीण बस्तियां की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो बिल्कुल आपको पता है गंगा का जलोढ़ मैदान क्या हो जाएगा आपका? यानी गंगा का जलोढ़ मैदान राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 44, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो बताइए आपको ऊटी पर्यटक केंद्र की अगर बात करें तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए नीलगिरी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित कहाँ पे? नीलगिरी में। क्वेश्चन देखिएगा 45, भारत में नगरीय आबादी जो है कितनी है? तो देखिए भारत की नगरीय आबादी की बात करें तो 31% भारत की नगरीय आबादी है। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, रांची जो है किस राज्य की राजधानी है? तो बताइए रांची जो है आप लोगों को पता है झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका रांची राइट आंसर हो जाएंगे। 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे मतलब बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? तो बताइए ये जो आपको बिल्कुल पता होगा रेखीय, इसका आंसर आपका रेखीय राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 48, तेलंगाना राज्य की राजधानी बताना। देखिए तेलंगाना का राजधानी क्या होता है? हैदराबाद होता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। 49, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो देखिए आपको बताना चीन की सीमा पर जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मणिकरण जो है क्या है? तो मणिकरण के बारे में बताइए। तो मणिकरण आप लोग को पता है हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका आंसर आपका हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। 51 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखिए मानव भूगोल से संबंधित अगर बात करें तो क्षेत्र भिन्नता ये भी एक मानव भूगोल से संबंधित है, स्थानीय संगठन ये भी है, मानवीय भाईचारा ये भी है, लेकिन प्रौद्योगिकी ये जो है नहीं है इसका। तो इसका आंसर आपका यानी प्रौद्योगिकी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 52, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए एंथियोजियोग्राफी की पुस्तक के लेखक जो है रेडजेल, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 53 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच यानी अन्योन्य क्रिया का यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ये जो महत्वपूर्ण कारक है तो मानव बुद्धिमत्ता। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 54 देखिएगा, प्रतिकर्षक और अपकर्षक कार्य उत्तरदायी है किसके लिए? यानी प्रवास के लिए है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल प्रवास के लिए। जो भी बच्चे बताएं बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखेंगे 55, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक यानी कौन सा है? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारक की अगर बात करें तो जलवायु जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व के किस महाद्वीप में 90% अधिक आबादी नगरीय है? 90% से अधिक यानी आबादी जो है नगरीय है। तो उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल आप लोगों को पता है, इसका आंसर आपका उत्तरी अमेरिका राइट आंसर हो जाएंगे। 57 देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आप लोगों को पता है कि चीन जो है सबसे अधिक यानी जनसंख्या वाला है। दूसरा स्थान में अपना भारत है, तीसरा स्थान में संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो चीन जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, ये आप लोग को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 58 नंबर क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कितना जुलाई को? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59, निम्नलिखित में से यानी किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो देखिए न्यूनतम जन्म दर की अगर बात करें तो जर्मनी जो है न्यूनतम जन्म दर पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका जर्मनी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी कहाँ थे? देखिए डॉक्टर महबूबुल हक जो थे यानी कहाँ के थे? यानी पाकिस्तान के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो नीलगिरी आपका जहां भी ऑप्शन है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका नीलगिरी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 62 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? देखिए सांस्कृतिक नगर बात करें तो जेरूसलम जो है एक सांस्कृतिक नगर है, तो इसका आंसर आपका जेरूसलम
राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 63, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण की अगर बात करें तो बिल्कुल आपका मृदा लवणता, यानी बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 64, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है बिहार में, पंजाब में, मेघालय में, केरल में। देखिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होगा, ये मेघालय में बहुत फेमस है, तो इसका आंसर आपका मेघालय राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 65 देखेंगे, किस फसल को उजाला सोना कहा जाता है? देखिए किस फसल को उजाला सोना कहा जाता है? तो कपास को हम लोग जानते हैं कि उजाला सोना के नाम से इसको जाना जाता है, तो कपास राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 66, झूमिंग कृषि की जाती है। देखिए झूमिंग की कृषि जो की जाती है कहाँ पे की जाती है? तो ये असम में किया जाता है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका असम यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चावल सबसे अधिक उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल जो है सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है, तो इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से यानी सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो देखिए सर्वाधिक प्रदूषित नदी की बात करें तो यमुना नदी सबसे अधिक यानी प्रदूषित नदी है, ये आप लोगों को पता है। और गंगा नदी जो है अपना भारत का सबसे बड़ा नदी है, ये तो आप लोगों को पता है। और ये जो क्या है यानी सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किसका? यानी गंगा नदी का ही पानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अभी आपको बताया भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, जो 2500 किलोमीटर तक है। कितना किलोमीटर तक? 2500 किलोमीटर तक, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहलाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसमें हीराकुंडा परियोजना अवस्थित है? तो हीराकुंडा की बात करें तो उड़ीसा में जो है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि जो दो